हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा स्लॉगिज्म का जो है ये लास्ट टाइप रहती है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या है, थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गई। तो देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डायरेक्शन में रीड करवा देता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया हुआ है दो, उसमें स्टेटमेंट दिए है और साइड में कंक्लूजन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कितनी है, 3 है, और कंक्लूजन भी कितनी है, 3 है। तो आपको बताना है कि किस वाली स्टेटमेंट के लिए कौन सा वाला कंक्लूजन बना है। जैसे कि अगर आप ए वाली स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो आपको फिर चेक करना है पी क्यू आर में से कौन सी ऐसा कंक्लूजन है जो कि ए के लिए बना है। मतलब ऐसा वाला पी क्यू आर में से बताओ जो कि ट्रू होना चाहिए, वो कि ए के लिए होना चाहिए। मतलब जैसे वो करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, जैसे ये लिया है, देखो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ गए और यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। तो आपको बताना है कि जैसे पहली स्टेटमेंट आपने ड्रॉ की, तो ये स्टेटमेंट किस कंक्लूजन के लिए बनी है। मतलब कोई ना कोई तो एक ऐसा कंक्लूजन होगा ना जो इस वाली स्टेटमेंट के लिए होगा, मतलब वो ट्रू होगा। तो हो सकता है वो ए सी क्या हो, ए पी हो, जैसे ए पी हो, या फिर क्या हो सकता है ए क्यू हो, या फिर ए के हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे इसे। तो पहले स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेते हैं ए वाली। ठीक है, ए वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो क्या बोल रहा है, सम मैंगो आर एप्पल। तो सम मैंगो आर एप्पल ये मैंने ड्रॉ कर लिया। आगे बोला है ओनली फ्यू एप्पल आर जीन। ओनली फ्यू एप्पल आर जीन, ये ओनली वाला पार्ट हो गया, मतलब सम पार्ट, और ये सम नॉट हो गया। आगे लिखा हुआ है ऑल जीन्स आर कोकोनट। ऑल जीन्स आर कोकोनट, और लास्ट में दिया हो नो कोकोनट इज मैंगो। नो कोकोनट इज मैंगो। ठीक है, अब मैं दूसरी वाली स्टेटमेंट में मैं पहले क्या करूँगा कि चलो पहले इसमें देख लेते हैं कि कंक्लूजन चेक कर लेते हैं कि किस वाली कंक्लूजन में ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो पहले पी वाला चेक करते हैं। सम कोकोनट आर ऑरेंज। देखो सम कोकोनट और ऑरेंज आपको यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, सम कोकोनट आर ऑरेंज नहीं दिख रहा है। तो गैस यहाँ पे वाला पहला वाला देखो ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। कंक्लूजन पहला मैंने देखा सम कोकोनट्स आर ऑरेंज, तो यहाँ पे कोकोनट तो है लेकिन ऑरेंज कहीं नहीं दिए, तो मतलब ये इसके लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है, अब मतलब ए पी के लिए नहीं बना है, तो और कोई ऑप्शन पहले ऑप्शन चेक करो। देखो ए पी के लिए नहीं बना है ना, ये तो मैंने कंफर्म कर लिया। तो ए क्यू और आर के लिए देखो ऑप्शन दिया है कोई यहाँ पे नीचे। देखो ए क्यू और आर के लिए ऑप्शन दिया है, क्यू के लिए तो नहीं दिया है लेकिन आर के लिए दिया हुआ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आर वाली स्टेटमेंट। सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल। देखो देखो ऑरेंज है यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये भी इसके लिए नहीं बना है। तो मतलब ए आर वाला पहला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, और कौन सा रहता है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। मतलब अकेला चेक कर लेते हैं। सी वाला जो है इसमें क्या बोल रहा है, एपी और सीपी बोल रहा है, तो एपी तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और ई। ठीक है, देखो मैंने किया कैसे, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको करना क्या है। आपको एक जैसे 3 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे और 3 कंक्लूजन दिए, तो मैंने पहली वाली स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ कर लिया, मैं कंक्लूजन चेक करूंगा। पहले पी करूंगा, फिर क्यू करूंगा, फिर आर करूंगा। अब देखो मैंने पी वाला चेक किया तो वहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो ये तो मेरा डायरेक्टली गलत हो गया। तो मुझे ऐसी स्टेट कंक्लूजन लेना है जो दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो पी वाले में तो ट्रू नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आर वाला देखो वहाँ पे भी ऑरेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑरेंज की बात नहीं कर रहा, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और ए और क्यू वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ए पी वाला ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ए आर वाला देखो, अगर मैं ए आर वाला चेक कर रहा हूँ तो वो भी वहाँ पे ऑरेंज है, वो भी नहीं रहेगा। तो पहला ना ही ए ऑप्शन रहेगा ना ही सी ऑप्शन रहेगा, बचता है बी डी और ई। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेता हूँ। बी की डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो तो डायग्राम में क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू मैंगो आर एप्पल। ओनली अ फ्यू मैंगो आर एप्पल, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। और आगे क्या बोल रहा है, नो पैंट इज कोकोनट। ठीक है, चलो मैंने इसको मान लिया। अभी तो यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते ना, क्योंकि पैंट और कोकोनट कोई भी नहीं दिया हुआ है। आगे देखो ओनली ऑरेंज इज कोकोनट। ठीक है, और सम ऑरेंज आर पिंक। अब देखो पैंट तो यहाँ पे कहीं दिए ही नहीं है, तो आप तो ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो इसको वैसे ही डायरेक्ट गलत कर दो, क्योंकि इसको पैंट कहीं दिए ही नहीं है। मैंने पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने बनाया नहीं, मैंने बस पहला बनाया और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट रीड की, तो वहाँ पे पैंट दिया हुआ है, तो पैंट यहाँ पे और कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा अपना डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो डी वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, और बी वाला जो है ऑप्शन वो भी कैंसिल हो गया। जो रहता क्या है, ऑप्शन नंबर ई रहता है। इसको ड्रॉ कर लो,
ठीक है। सी में क्या बोला हुआ है, नो ऑरेंज इज मैंगो। आपको वैसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आंसर वैसे निकल जाएगा, पर मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो, नो ऑरेंज इज मैंगो, ठीक है, कोई भी ऑरेंज जो है वो क्या है, मैंगो नहीं है। यहाँ तक हो गया। आगे बोला है सम ऑरेंज आर एप्पल, देखो सम ऑरेंज आर एप्पल, ये हो गया। आगे बोला है ऑल एप्पल आर कोकोनट, ऑल एप्पल आर कोकोनट, और लास्ट में बोला हुआ है ओनली फ्यू कोकोनट आर ऑरेंज। तो ओनली फ्यू में एक तो सम पार्ट रहता है, तो ये सम पार्ट तो आ रहा है ना कोकोनट ऑरेंज के पीछे, और सम नॉट मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। ये डायग्राम बन गया। अब पी वाला चेक करो, सम कोकोनट आर ऑरेंज, सम कोकोनट आर ऑरेंज हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और दूसरा बोला हुआ है सम एप्पल आर नॉट मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, एप्पल का ये वाला पार्ट जो है ओ के साथ जुड़ा है वो मैंगो नहीं, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको बस ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट किस वाले कंक्लूजन के लिए बनी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब ए बी सी, और कंक्लूजन दिए पी क्यू आर। तो पहले डायरेक्टली ड्रॉ मत करो, देखो पहले वो नीचे जाके पढ़ो क्या क्या दिया हुआ है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओनली ए आर, ठीक है। तो क्या मैं क्या करूँगा, मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सम बिस्किट आर ब्रेड वाला, ठीक है, सम बिस्किट आर ब्रेड, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। आगे बोला हुआ है ओनली फ्यू ब्रेड आर बन, ओनली फ्यू ब्रेड आर बन, तो ये वाला पार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओनली बिस्किट आर पास्ता, तो ऑल पास्ता आर बिस्किट, डायग्राम ये बनती है, और ये ओनली का केस है, तो ऑल पास्ता आर बिस्किट बन गया। और लास्ट है नो मैगीज बन, तो मैगी और बन के बीच में कोई भी क्या है, रिलेशन नहीं है। अब चेक करो पी क्यू आर में से कौन सी स्टेटमेंट मतलब इसके लिए बनी हुई है। मेरे को चेक करना है कि कौन से वाले पी क्यू आर में कौन सा वाला ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो पहला वाला देखो, सम बन कैन बी मैगी। अब बन ये मैगी, यहाँ पे नो है तो सम तो कभी बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर पी तो नहीं होगा। क्यों चेक करो, सम बिस्किट आर नॉट मैगी, सम बिस्किट आर नॉट मैगी, चलो ये तो ट्रू हो रहा है यहाँ पे। आगे आगे वाला पढ़ते हैं। और सम पास्ता कैन बी बन, सम पास्ता कैन बी बन हो सकता है कहीं भी। देखो पास्ता ऑनली के केस है, तो ये किसके साथ भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो रहा है। अब रहता क्या है, आर, आर वाले को चेक कर लेते हैं। आर में क्या बोल रहा है, सम पास्ता कैन नेवर बी मैगी, तो सम पास्ता कैन नेवर में, ये सही बोल रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट पास्ता का मैगी में कभी जा ही नहीं सकता, तो ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। और सम ब्रेड आर नॉट बन, सम ब्रेड आर नॉट बन, हाँ तो ब्रेड का ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, बन नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ए आर जो है वो मेरा ट्रू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक करो कहाँ पे ए आर दिया हुआ है। देखो ओनली ए दिया है एक तो ए आर, और ऑप्शन नंबर एक डी दिया हुआ है ए आर बी पी और सी क्यू। तो ए आर तो मुझे पता चल गया, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, बी पी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो बी का डायग्राम बना लेता हूँ जल्दी से। सम पास्ता आर बन, सम पास्ता आर बन, नो पिज़्ज़ा इज बन, नो पिज़्ज़ा इज बन, ओनली फ्यू मैगी इज पिज़्ज़ा, ओनली फ्यू मैगी और पिज़्ज़ा, ये हो गया। और ओनली पास्ता इज नूडल, ओनली मतलब ऑल वाला बनेगा डायग्राम, लेकिन ऑल नूडल आर पास्ता, तो ऑल नूडल आर पास्ता, तो नूडल यहाँ पे आ गया और ये पास्ता हो गया। अब चेक करो आर, देखो ए आर तो मुझे ट्रू पता है। अब ऑप्शन नंबर डी में एक बी पी भी दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में अकेला ओनली ए आर दिया है, तो इस बेसिस पे मैं इसे ट्रू नहीं कर सकता, मेरे को बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। तो मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए आर दिया है, ए आर तो हो गया कंफर्म है, ये आएगा आएगा। तो ए आर कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो मुझे बी पी भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये भी ट्रू हो। तो बी का तो डायग्राम बन गया, सीधा पी चेक करो, सम बन कैन बी मैगी। अब देखो सम बन कैन बी मैगी हो सकता है, हाँ हो सकता है। आगे बोला हुआ है ऑल पास्ता कैन नेवर बी पिज़्ज़ा, सारा पास्ता कहीं पिज़्ज़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एन जो है कहीं भी वहाँ नहीं जाएगा, ये ओनली वाला केस है, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो ए आर ट्रू हो रहा है, और कौन सा ट्रू हो रहा है, बी पी भी ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी ही मेरा सही रहेगा, और सी क्यू भी क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू रहेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू हो रहे हैं। और दोनों किस वाले ऑप्शन में मुझे दिख रहे हैं ट्रू, ऑप्शन नंबर डी में, ए आर बी पी एंड सी क्यू। तो सी क्यू भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर अगर मतलब थर्ड वाला हम देखेंगे, तो वहाँ पे नीचे ऑप्शंस में जाओ। पहले ऑप्शन नंबर ए में बोला है ओनली ए डी एंड बी एफ, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है ओनली ए डी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है ए डी मेरा ठीक हो। तो पहले मैं ए वाला डायग्राम डालता हूँ। ओनली फ्यू पाव इज रोटी, ओनली फ्यू पाव इज रोटी, तो ये मैंने बना लिया। आगे बोला है वेरी फ्यू रोटी इज ढोकला, मतलब सम रोटी इज ढोकला, ये हो गया।
नो चोखा इज ढोकला, ढोकला और चोखा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और ऑल परांठा इज चोखा, ऑल परांठा इज चोखा, ठीक है। ये पाव है। अब देख लेते हैं ए के लिए क्या बोल रहा है, डी। तो पहले मैं डी को ही चेक करता हूँ। सम रोटी कैन बी चोखा, ठीक है। सम रोटी कैन बी चोखा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। और नो परांठा इज ढोकला, नो परांठा इज ढोकला, हाँ ये भी ट्रू हो रहा है। तो मतलब मेरा ए डी वाला तो ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, ए और डी, ठीक है। तो ए डी कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, एक तो सिंगल दिया है मुझे ऑप्शन नंबर डी में, ओनली ए डी फॉलोज, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओनली ए डी एंड बी एफ फॉलोज। तो बी एफ को भी चेक करना ही पड़ेगा। तो बी का डायग्राम बना लेता हूँ। सम परांठा इज ढोकला, सम परांठा इज ढोकला, ये हो गया। और वेरी फ्यू रोटीज ढोकला, सम रोटी और ढोकला। और आगे लिखा हुआ है ऑल रोटी आर इज चोखा, ऑल रोटी इज चोखा। और लास्ट बोला हुआ है ओनली, देखो ओनली फ्यू पाव इज चोखा। तो ओनली फ्यू, ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू, वो दोनों सेम ही वर्ड रहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, ओनली पाव इज चोखा, तो ये पाव हो गया। ओनली फ्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली फ्यू पाव इज चोखा, तो ये बन गया। अब मुझे चेक क्या करना है, बी के साथ क्या चेक करना है, एफ को चेक करना है। सम चोखा कैन नेवर बी परांठा, सम चोखा कैन नेवर बी परांठा। यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, सम चोखा कैन नेवर बी परांठा दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है ये क्या गलत है, तो ये मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा फिर इसमें, ओनली ए डी फॉलोज, क्योंकि ए डी मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन ड्रॉ करने से पहले पहले ऑप्शन देखा करो, उसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली बी ई एंड ए एफ फॉलोज और ओनली ए एफ एंड सी डी फॉलोज, ठीक है। तो पहले ए एफ दो दो जगह पे आ रहा है, ठीक है, और बी एफ बी ई भी दो, सॉरी बी ई एक जगह पे है। ए एफ को पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए देखो ओनली फ्यू मई इज दिसंबर, ओनली फ्यू मई इज दिसंबर, ये ड्रॉ हो गया। आगे बोला हुआ है नो जुलाई इज दिसंबर, नो जुलाई इज दिसंबर, ऑल जून इज जुलाई, जून अंदर आ गया और जुलाई बाहर है, ठीक है। और लिखा क्या आगे, ऑल जून इज अगस्त, ये जून है जुलाई है, ठीक है। ऑल, इसको इस डायग्राम को ना एक बार फिर से मैं ढंग से ड्रॉ करता हूँ पहले। ओनली फ्यू मई इज दिसंबर, ओनली अ फ्यू मई इज दिसंबर, ठीक है, ये हो गया। आए के बोला हुआ है नो जुलाई इज दिसंबर, ठीक है, जुलाई और दिसंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आगे बोल रहा है ऑल जून इज जुलाई, ऑल जून सर जून के जुलाई है। और बोल रहा है ऑल जून इज अगस्त, सर जून जो है वो क्या है, अगस्त है, ठीक है। तो ये बन गया, इस टाइप का बन गया, ठीक है। अब देखो क्या बोलूँ, चेक क्या करना है यहाँ पे, ए के साथ मुझे चेक करना है एफ को। तो एफ जैसे सम अगस्त कैन बी जुलाई, सम अगस्त कैन बी जुलाई, तो ये तो ऑलरेडी बन रहा है ना। देखो अगस्त ये है और जुलाई है, तो पूरा का पूरा अगस्त जो जुलाई के अंदर आ रहा है। तो ये जब ऑलरेडी चीज़ गिवन दिख रहा है तो उस चीज़ की क्या होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मतलब ए एफ वाला आपका फॉलोज नहीं करेगा, ए एफ वाला कभी भी क्या है, ट्रू नहीं होगा। तो ए एफ कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में भी आ रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब रहता है बी एफ और सी डी, ठीक है। तो बी एफ को ड्रॉ कर लेता हूँ। बी में बोला है नो जून इज़ मई, नो जून इज़ मई, ठीक है। ऑल दिसंबर इज़ मई, ऑल दिसंबर इज़ मई, सम जुलाई इज़ दिसंबर, सम जुलाई इज़ दिसंबर, ओनली फ्यू अगस्त इज़ जुलाई, ओनली अ फ्यू, मतलब ऐसे सर्कल टच होगा, ओनली फ्यू अगस्त इज़ जुलाई, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा नहीं तो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ढंग से। ये जून आ गया, ठीक है, और ये मई आ गया, और दिसंबर यहाँ पे आएगा इसके अंदर, और दिसंबर के साथ क्या अटैच हो रहा है, सम जुलाई, तो ये जुलाई आ गया। और लास्ट बोल रहा है ओनली फ्यू अगस्त इज जुलाई, ठीक है। तो मैंने ढंग से डायग्राम थोड़ी बना दी यहाँ पे।
ये डायग्राम उन्होंने इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं ताकि बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाए डायग्राम बनाने में, उसका आधा टाइम वहीं वेस्ट हो जाए। तो डायग्राम पे प्रैक्टिस बढ़िया रखना। अब देखो ये दो ए और डी तो गलत हो गया ना मेरा। अब बी डायग्राम बना लिया। एफ को चेक कर लेता हूँ। सम अगस्त कैन बी जुलाई। तो सम अगस्त, देखो सम अगस्त और जुलाई, ये तो मुझे ऑप्शन से दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है, वो तो नहीं बनेगा ना, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ट्रू कब होती है, जब कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा हो। तो यहाँ पे तो रिलेशन बन रहा है ना अगस्त और जुलाई के बीच में, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो अब रहता क्या है, सी डी। तो अब ये मत करना कि डायरेक्ट बोल देना कि हाँ मेरा बी आंसर है, कि बी के साथ साथ यहाँ पे ई भी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। तो पहले मेरे को बी चेक करना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ नन ऑफ दिस, ठीक है। और डायरेक्टली मैं बी को नहीं बना सकता। तो बी का डायग्राम तो बना ही हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। अब मैं चेक क्या करना है यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन नंबर सी, सी डी बोला हुआ है, तो सी को मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ओनली जुलाई इज अक्टूबर, मतलब ऑल अक्टूबर आर जुलाई, ये ओनली का केस है, ठीक है। आगे बोला है वेरी फ्यू मई इज दिसंबर। तो ये जो लाइन दी है ना, जुलाई और अक्टूबर तो बन गया, वेरी फ्यू मई इज दिसंबर। तो वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। देखो अ फ्यू और वेरी फ्यू सम में आएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ये जो रहता है ये वाला रहता है जो मैंने यहाँ डायग्राम बताया, ठीक है। तो वेरी फ्यू कहीं भी आएगा तो उसको ओनली अ फ्यू मत बना के ये वाला डायग्राम मत बनाना। तो यहाँ लिखा है वेरी फ्यू मई इज दिसंबर, तो मई अक्टूबर है और ये जुलाई है, ठीक है। तो अभी मई और दिसंबर नहीं आ रहा है, तो मैं स्किप कर देता हूँ। आगे लिखा है ओनली फ्यू अगस्त इज जुलाई, तो ओनली अ फ्यू अगस्त इज जुलाई, ये बन गया यहाँ पे। नो दिसंबर इज अगस्त, और नो दिसंबर इज अगस्त, और वाला डायग्राम क्या था, वेरी फ्यू मई इज दिसंबर, तो मई और दिसंबर के बीच में ही ये फाइनल डायग्राम बन गया, ठीक है। अब चेक क्या करना है, डी वाले को चेक कर लो। सम अक्टूबर कैन नेवर बी दिसंबर, सम अक्टूबर कैन नेवर, यहाँ सही बोलोगे क्योंकि ये ओनली का केस है, तो ये बाकी के साथ कहीं भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये सही बोल रहा है। और सम जुलाई इज नॉट मई, ठीक है। तो सम जुलाई इज नॉट मई, तो अब यहाँ पे तो वैसी डायग्राम नहीं दिख रही है ना मुझे, सम जुलाई आर नॉट में ऐसा डायग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे ये तो मेरा गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे सम जुलाई से मतलब क्या है, इस ओ से मतलब है, ये ओनली का केस है। सम जुलाई आर नॉट में, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा हो सम जुलाई आर नॉट दिसंबर, तब भी ट्रू रहेगा। सम जुलाई आर नॉट अगस्त, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि ये चीज़ ओनली का केस है। ओनली वाले केस में ओ सिर्फ जी के साथ रिलेशन रहेगा और किसके साथ नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स वाले, ठीक है। और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा, थोड़े अलग टाइप के, ठीक है। बाकी तो आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। और कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है।